इस मज़ेदार सी टेस्टी दाल को बनाते वक्त मैंने एक ख़ास तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे दाल गाढ़ी बनेगी, दाल की ग्रेवी बनेगी और टेस्टी तो बनेगी ही, मगर इसका दाना नहीं टूटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चना दाल फ्राई की बेहतरीन रेसिपी, बड़ी ही टेस्टी बनती है। एक दफ़ा इस रेसिपी से दाल बनाएंगे ना, यकीन करें चिकन मटन को भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चना दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई ले लें या फिर प्रेशर कुकर ले लें। तो उसमें डालूंगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खुशबूदार से गरम मसाले, जिसमें डालूंगी एक तेज़ पत्ता, बड़े साइज़ का है, तोड़ कर डाल दें। इसके अलावा 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, ये भी शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग और तकरीबन 10 से 12 दाने हैं काली मिर्च के, ये भी डाल दें। बस यही साबित गरम मसाले डलेंगे और दाल में कोई इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मसालों के साथ ही मैं प्याज का इस्तेमाल करूंगी। तो एक बड़े साइज़ का प्याज है, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अब प्याज को हमने यहाँ पे फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। तो दाल में अगर प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन कलर दे देंगे ना, तो दाल का टेस्ट ही बदल जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइम पे मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, मिक्स करेंगे और इसे भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इस पर भी हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। जैसे ही दोनों चीज़ें भुन जाएं, आप इसमें डाल दें भीगी हुई चने की दाल। चने की दाल 2 कप के बराबर है। अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव है। इसे मैंने भिगो कर रख दिया था 2 घंटे पहले। तो अब जब भी चने की दाल घर में बनाती होंगी तो आप लोगों ने नोट किया होगा, चने की अगर ग्रेवी वाली दाल बनाएं तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती। चना दाल अलग से तैर रही होती है, शोरबा अलग से तैर रहा होता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए और शोरबे को गाढ़ा करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर मूंग की दाल। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब है, जिसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था। ये शामिल करेंगे ना, तो चने की दाल में टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, ग्रेवी बड़ी शानदार थिक बनेगी। मिक्स करेंगे और दाल को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और तब हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। अच्छा जी, मसालों में शामिल करने लगी हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक कम ही डालें, बाद में सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे और दाल इंतहाई टेस्टी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर तकरीबन हाफ टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। चलें जी मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। और अब हमने दाल को गलाने के लिए डालना है पानी। तो चने की दाल है, इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं 2 गिलास या 4 कप के बराबर पानी डाल दूँगी। 2 कप दाल में 4 कप पानी काफ़ी रहेगा। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर पानी की मिकदार कम कर दें। बस जी मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और कवर लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दें, इतना कि इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए और दाल का दाना गल भी जाए। चने की दाल को हमने मैश नहीं करना, क्योंकि हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें डाल रखी है मूंग की दाल। तो यहाँ पे चेक करें, तकरीबन 25 मिनट के बाद दाल कितनी गाढ़ी नज़र आ रही है। और दाल चना को चेक कर लेते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है, मगर मैश बिल्कुल भी नहीं हुई, इसका दाना साबित ही है। तो चलें जी, दाल हमारी अच्छे तरीके से घुल गई है, गल गई है। तो इसी स्टेज पर दाल हमारी एकदम तैयार है। तैयार करते हैं इसका बहुत ही स्पेशल तड़का, जो कि इस दाल के टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। तो मैंने लिया है फ्राइंग पैन में आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल
आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप कुटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। अच्छा, टमाटर के साथ ही मैं डालने लगी हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें, मोटा मोटा सा काट कर डाल दें। इसके अलावा गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, 5 से 6 दाने ऐड कर दें। चलें जी, अब हमने कुछ भी नहीं करना, कोई मिर्च मसाला नहीं डालना, बस हमने टमाटर की भुनाई करनी है इतनी कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, टमाटर अच्छे से भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इसी स्टेज पर आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। टमाटर भुन चुके हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है तड़के में, तो बस जी लगा देते हैं दाल में ये मज़ेदार तड़का। अब ये टेस्टफुल तड़का डालते ही दाल का कलर और जायका ही बदल जाएगा। बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे दाल की खुशबू में इजाफा होगा। आप पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही। आप दाल की लुक चेक करें, देखते ही खाने को दिल कर रहा है ना। आप इसे रोटी, चपाती, उबले हुए चावल या पराठा के साथ सर्व करें तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।